10 ऐसी चीजें जो आपका रिस्क रोक रही हैं। अगर आप ये 10 चीजें करते हैं तो आप अपना रिस्क खुद ही रोक रहे हैं। आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते, रात को देर तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं और बिल्कुल फजर से पहले सो जाते हैं। हर रोज फजर के वक्त अल्लाह दुनिया में रिस्क को तकसीम करता है और आप उसी वक्त सो रहे होते हैं। इसलिए फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अपने गुनाहों को बहुत लाइटली लेते हैं और सिर्फ बैड हैबिट समझते हैं, बट असल में आपके गुनाह आपके रिस्क को ब्लॉक कर देते हैं। बैक बाइटिंग, गॉसिप, रिबा, जेलेसी, एरोगेंस और हराम इनकम। आजकल इन सारी चीजों को गुनाह ही नहीं समझा जाता। ये छोटे छोटे गुनाह नहीं है, बल्कि ये आपके रिस्क को आप तक आने से रोक देते हैं। आप इस्तगफार नहीं करते, अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफी नहीं मांगते। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, जब तक आपके गुनाह माफ नहीं होंगे तब तक आपका रिस्क आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए अपने डेली रूटीन में इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप समझते हैं रिस्क सिर्फ पैसे हैं, अच्छी सेहत, सुकून की नींद, अच्छे माँ बाप, मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर और आंखों को ठंडक देने वाली औलाद, ये सब अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। आप शुक्र नहीं करते। अल्लाह की दी हुई छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू करिए और आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका वादा तो अल्लाह ने खुद कुरान में भी किया है। आप जिक्र नहीं करते, सबको याद रखते हैं, पर अपने रब को भूल जाते हैं। जरा खुद से सोचिए, दिन भर में आप अल्लाह को कितनी दफा याद करते हैं। अल्लाह से मदद तो चाहिए, पर अल्लाह से कोई कनेक्शन ही बिल्ड नहीं किया तो आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। आप सदका नहीं देते, सदका वेल्थ को अनलॉक करता है। अगर आप सदका देना शुरू कर दें तो आपके रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी और इसका वादा अल्लाह ने कुरान में भी किया है। इसलिए जब भी कोई इनकम आए उसका थोड़ा सा हिस्सा सदके में जरूर निकालिए। आप अपनी हालत की बजाय हालात को ब्लेम करते हैं। लोग समझते हैं कि उनका रिस्क इकोनॉमी, बैड लक, जॉब मार्केट या कनेक्शन की वजह से ब्लॉक हो रहा है। नहीं, रिस्क किसी बाहर की वजह से नहीं रुकता, बल्कि आपके दिल का जो हाल है उससे ही आपका रिस्क डिसाइड होता है। आप भूल गए हैं कि आपका रज़्ज़ाक अल्लाह है। अल्लाह को आप तक आपका रिस्क पहुंचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब अल्लाह के मोहताज है। इसलिए इस बात को समझ जाइए कि आपका रिस्क आप तक आने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आप खुद। अपने दिल को साफ करें, अपनी आदतें ठीक करें, अल्लाह से दुआ मांगें कि जो गुनाह आपके और आपके रिस्क के दरमियान आ रहे हैं अल्लाह आपको उन गुनाहों से दूर कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उन सारे गुनाहों से दूर कर दे जो हमारे रिस्क को रोक रहे हैं। आमीन। ऐसी कौन सी नेकी है जो आप आज से ही शुरू करना चाहते हैं ताकि आपका रिस्क भी खुल जाए? कमेंट करके बताइए।